नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 32 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। ये त्वा एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये जो तू किंतु एतद इस अभ्यसूयन्तः ईर्ष्यावश न नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं मैं मेरा मतम आदेश सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित तान उन्हें विद्धि ठीक से जानो नष्टान नष्ट हुए अचेतसः कृष्ण भावना अमृत रहित। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्णा जी। जब व्यक्ति अपनी इच्छा से भगवत गीता लेके आता है और सोचता है मैं भगवत गीता पढ़ूंगा और सब बातें मेरे को समझ में आ जाएगी, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से मेडिकल की बुक लेके आ गया और पढ़ने लग गया, जी हाँ जी हम तो डॉक्टर बन गए। किताबी ज्ञान से हम डॉक्टर नहीं बन सकते। हम जब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किताबी ज्ञान के साथ में अनुभवी डॉक्टर के साथ में हमें कार्य करना होता है, क्योंकि बुक जो किताबों के अंदर बहुत सारी बातें नहीं बतलाई जा सकती जो कि अनुभव से प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, जब व्यक्ति भक्तों के संग में समझते हैं तो उनको पता चलता है अरे भगवत गीता कितना अद्भुत ग्रंथ है और ये वास्तव में हमारी जो मूल समस्या है उसको वह दूर करता है। कोई जो लोग अपने बलबूते पर भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं ये श्लोकों को पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो लोग मेरे मत के हिसाब से नहीं चलते वो नष्ट हो जाते हैं। अभी कई लोग सोचेंगे ये भगवान तो कैसे हिटलर है, बोलते हैं मेरे आदेश के हिसाब से चलोगे तो सुखी रहोगे और मेरे आदेश के हिसाब से नहीं चलोगे तो दुख पाओगे। तो ऐसा लग रहा है तो भगवान कहीं एकदम हिटलर की तरह क्यों बात कर रहे हैं, पर वास्तव में हमें भगवान का बहुत ही दयामय स्वरूप देखने को मिलता है। कैसे? जैसे अगर एक बीमार व्यक्ति होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बताता है
कि भाई ये दवाई लोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, और साथ में ये भी बताते हैं कि अगर ये दवाई नहीं लोगे तो क्या समस्या आ सकती है। ऐसे ही जब भगवान बोलते हैं इस हिसाब से चलो, मेरे उपदेश के हिसाब से चलो, तो इससे ये फायदा होगा कि हमारा जो भव रोग लग गया, जिसको हम अपने आप को शरीर समझने लग गए, भगवान के उपदेश को जब हम पालन करते हैं तो उस बीमारी से बाहर निकलते हैं। पर जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान के वचनों को नहीं सुनते और उनका पालन नहीं करते, तो खुद अपने कर्मों की वजह से दुख पाते हैं। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते। भगवान के बारे में बताया जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, वे कैसे सागर है, करुणा के सागर है। जैसे सागर समुद्र बोलते हैं, उसमें क्या होगा, अथाह पानी होता है, और भगवान का हृदय कैसे है, करुणा सागर, करुणा सिंधु है। उनके हृदय में इतनी दया भरी हुई है, वो भला हमको क्यों दुख देंगे। जीवन में दुख मिलता है तो हमें अपने खुद के कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, पर लोग भगवान से द्वेष करते हैं, और इसीलिए जीवन में जैसे ही दुख मिलता है सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। हे भगवान, सारा दुख मेरे झोली में ही डाल दिया। ऐसा करने से वह व्यक्ति के अंदर का ईर्ष्या का भाव दिखता है, गलत काम खुद कर रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं कि भगवान तुम मेरे को दुख दे रहे हो। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते, और इसीलिए ये भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझना है कि जब हम भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलते तो हम संसार में फंस जाते हैं और दुख पाते हैं। और भगवान अपने उपदेशों के द्वारा वास्तव में हमारी भलाई करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से हम वास्तविक रूप से सुखी रह सकते हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे अगर भगवान ने दुनिया बनाया है तो दुनिया में इतने गलत काम क्यों होते हैं, क्या भगवान करवाता है। कई लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और देखते लोग जगह जगह पे गलत काम कर रहे हैं, तो क्या ये भगवान स्वीकार करते हैं, स्वीकृति देते हैं? नहीं। जिस तरीके से सूर्य, एक सूरज सब जगह पर प्रकाश देता है, पर अगर व्यक्ति सूर्य से मुंह मोड़ कर खड़ा होता है तो उसकी परछाई दिखती है जो कि अंधेरा होता है। तो जो व्यक्ति भगवान को भूल कर इस संसार में जीते हैं वे ही गलत कार्य करते हैं। क्यों? जब भगवान को भूल कर संसार को अपना समझने लग जाते हैं तो मन के अंदर काम वासना आने लगती है, और काम वासना की वजह से क्रोध और लोभ आते हैं, और काम क्रोध और लोभ की वजह से मद मोह और मात्सर्य आ जाता है। मात्सर्य का मतलब होता है द्वेष का भाव, तुलना का भाव, कि मेरे को नहीं मिला उसको मिल गया। तो ये जो तुलना का भाव है यही हमको संसार में दुख देता है। अभी हम अच्छे से घर में रह रहे हैं, एक टू व्हीलर है हमारे पास, पड़ोसी जैसे ही कार लेके आ जाता है हमारे घर में खलबली मच जाती है। अरे उनके घर में कार आ गई और हमारे घर में कार नहीं है, और वो तो हमसे छोटे कार्य में लगा हुआ है, उनका तो पोस्ट भी अच्छा नहीं है। तो ये तुलना की वजह से हमारे मन के अंदर विचलित होने का भाव आने लगता है, और इससे द्वेष प्रकट होता है। और ये द्वेष इतना सूक्ष्म है कि लगभग हर एक प्राणी जो इस संसार में आया है उसके अंदर ये द्वेष का भाव होता है। और जब भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तब हमको पता चलता है, अरे हमारे अंदर इतने सारे अवगुण हैं। और जब प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं देखते हैं तो हमें पता चलता है जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं हमारा चरित्र निर्मल होने लगता है, हमारे अंदर सद्गुण आने लगते हैं, हमारे अंदर जो पहले काम वासना थी वो धीमे धीमे कम होने लगेगी, जो क्रोध का भाव है
वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। तो वास्तव में भगवान जब कुछ शिक्षा देते हैं उसमें केवल और केवल हमारे कल्याण के बारे में बताया गया। जब इस तरीके से भगवत गीता समझेंगे तो हमें वास्तविक रूप से समझ में आएगा। और अगर भगवत गीता को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो लोग भगवत गीता के अंदर ही दोष निकालने लग जाते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता तो बहुत कठिन है जी, भगवान तो बोलते हैं सब समय मेरा स्मरण करो। अब हम लोग कैसे करें, हम तो संसार के लोग हैं, हमें संसार का काम काज करना है, हमें अपने परिवार को संभालना है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमको जॉब करना है, कैसे हर समय भगवान का ध्यान रख सकते हैं। लगता है भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये वास्तव में ये द्वेष का भाव है कि भगवान कुछ बोल रहे हैं और हम सोच रहे हैं वो सही नहीं है। पर जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं हमें पता चलता है भगवान का हृदय करोड़ों माँ के समान है। माँ अपने बच्चे को वो ही बात बोलेगी जो बच्चा कर सके। माँ ऐसा कोई बात बोल ही नहीं सकती जो बच्चा नहीं कर सके। अभी माँ बोलेगी बेटा पहाड़ पे चढ़ के आ जा, अभी माँ को पता है कि बेटे की क्षमता कितनी है। छोटा बच्चा है तो माँ कहती है बेटा तू मेरी गोद में आ जा बस। ऐसे ही भगवान हमको यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो भी बात भगवान बोलते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। कई लोग सोचते हैं हमारा तो बहुत ही कामकाज है जी, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो भगवान ऐसी ही शिक्षा देते हैं जैसे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आप अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करते रहिए पर मन तो खाली है। मन को भगवान में लगाना है। घर का कामकाज करो, ऑफिस का कामकाज करो, जो भी आपको दायित्व है कर्तव्य है उनको आप अच्छे से कीजिए पर मन को भगवान में लगाइए। जितना मन को भगवान में लगाएंगे हमारे अंदर कृतज्ञता बढ़ती जाएगी। हम सोचेंगे भगवान हमारे लिए क्या नहीं करते। हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ छोड़ा है, ये शरीर ने भी हमारा साथ छोड़ा है पर भगवान ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिस जिस शरीर में गए उसी शरीर में हमारे साथ परमात्मा के रूप में चले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करके एक सूअर बन गया और सूअर बन के गलत गलत चीजें खाने लग गया तो ऐसा नहीं बोलते भगवान अरे ये तो सूअर गंदा है मैं इसके शरीर में नहीं जाऊंगा। हर एक शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो अंदर से भगवान बोलते हैं अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्यों? भगवान हमको मार्ग बताते हैं। पर बहुत लोग इतने द्वेष करने वाले हैं कि अंदर के आवाज को दबा देते हैं और गलत कार्य करते जाते हैं। भगवान बहुत दयालु है और इसीलिए स्वतंत्रता देते हैं और स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने की वजह से यह संसार में गलत कार्य होते हैं। और इसीलिए जब हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और जैसे जैसे भक्तों का संग मिलता है हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमको अपना जीवन चलाना है। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो। पर लोग बोलते हैं अरे हम कृष्ण भगवान की क्यों भक्ति करें, हमारे पास तो और भी बहुत बड़ी लिस्ट है देवताओं की पूजा करने के लिए, हम भगवान कृष्ण की बात क्यों माने। तो ये वास्तव में ईर्ष्या का भाव है। भगवान जो बोलते हैं उसमें हमारा कल्याण छिपा हुआ है। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे छोटा बच्चा एक छोटी सी कागज की नाव बनाता है, अपने पिताजी को देता है कि पिताजी ये आपके लिए है।
अभी पिताजी को उस कागज की नाव से कोई मतलब नहीं है, पर पिताजी क्या देखते हैं? बेटे का भाव देखते हैं। ऐसे ही भगवान को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान देखते हैं, अरे ये मेरे लिए भोजन बना रहे हैं, मेरे को समर्पित करते हैं, तो भगवान को इतना अपनापन लगता है, ये मेरे अपने हैं। और इसीलिए पूरी भगवत गीता को आपको समझना है, तो जैसे माँ एक बेटे को कैसे शिक्षा देती है, उस भाव से जब भगवत गीता को देखेंगे तो हमें भगवत गीता वास्तव में बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लाभदायक लगेगी। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।